हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखेंगे आज पूरा दिन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या रहे और आज दिन भर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ सोर्स, द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर इन कार्ड्स में एक कहानी सी बन गई है। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, हो सकता है कि ये कहानी आपकी हो, इसलिए रीडिंग में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो साइन मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 10 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो है आप दोनों का रिश्ता। तो यहाँ पर जो आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी वो किस तरह हुई थी, सबसे पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पर आपका पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट थे, इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, तभी आप अपने पार्टनर से मिले हैं। यानी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक था उस वक्त, आपके पर्सन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। इस पर्सन को अपनों पर विश्वास नहीं रहा था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन के अपने ही इस पर्सन को धोखा दे रहे हैं, इस पर्सन के साथ गलत हो रहा है। तो ये एहसास इस पर्सन को जब हो रहा था ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले और तन्हा हो गए थे। तभी इस पर्सन की मुलाकात आपसे हुई है। जब आप इस पर्सन को मिले ना, तो इस पर्सन को थोड़ा सा सहारा मिल गया था, एक ऐसा फ्रेंड मिल गया था आपके रूप में जो इस पर्सन को समझ पा रहा था, इस पर्सन की तन्हाई को दूर कर पा रहा था। इस पर्सन के साथ जो टाइम आप इसके साथ स्पेंड कर रहे थे ना, इस पर्सन को हैप्पीनेस मिल रही थी, खुशी मिल रही थी। तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने गमों को भूलते जा रहे थे और इस पर्सन की ज़िंदगी में जैसे कि बहुत हद तक ना दुख कम हो गए थे। जो इस पर्सन को ये बार बार एहसास होता था कि इसका कोई अपना नहीं है, इस पर्सन को आपसे मिलकर ना, आपसे बात करके अपनापन महसूस हुआ और ये पर्सन बहुत जल्द ही आपको अपना समझने लगे थे और आप इस पर्सन पर इतने ज़्यादा निर्भर हो गए ना कि आपने इस पर्सन पर ही जैसे कि सारी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी की पूरी लाइफ ना इस पर्सन पर छोड़ दी कि ये आपकी लाइफ के सारे डिसीज़न यही लेंगे। यानी आप इस पर्सन पर इस कदर ट्रस्ट करने लगे, इस तरह आप इस पर्सन पर डिपेंड हो गए कि आपने अपनी ज़िंदगी के जो अहम फैसले थे ना वो भी इस पर्सन पर ही छोड़ दिए और धीरे धीरे इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी की जो बागडोर होती है ना वो अपने हाथ में ले ली। यानी कि आप इस पर्सन के हिसाब से ही चलने लग गए, जो भी काम करते इस पर्सन से पूछ कर करते थे, जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते आ रहे थे इस पर्सन की मर्ज़ी से ही करते आ रहे थे। और जैसे कि आपने तो ना अपने फ्रेंड से भी दूरी बना ली, उनसे भी बातें करना कम कर दिया था, बस इस पर्सन से ही बातें करते रहते। ये पर्सन ही आपकी खुशियों की वजह बन गया था और आप इस पर्सन की खुशियों की वजह बन गए थे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड होना आपका ना इस पर्सन पर, ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि शायद अब आप इस पर्सन के बिना रह ही नहीं पाएंगे। ये जो एक एहसास था ना इस पर्सन को कि अब आप इस पर्सन को कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले, यही वो वक्त था जब इस पर्सन को आपसे दूर ले किया है और इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप भी कर लिया। बहुत जल्द ही इस पर्सन से आपका ये रिश्ता टूट भी गया है। जब आप पूरी तरह से इस पर्सन पर निर्भर थे उस वक्त इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और आपसे इस रिश्ते को ख़त्म किया है, ऐसा लगता है यहाँ। क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्स के साथ साथ हमारे पास द टावर का कार्ड आया है। तो यहाँ पर ये रिश्ता आपका इस इमारत की तरह टूट कर बिखर गया और आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हैं। आज प्रेजेंट की बात करें ना तो आप इस पर्सन से बहुत नाराज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं और ये पर्सन भी कहीं ना हर्ट तो नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को भी दुख है इस चीज़ का कि इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया ना वो सही नहीं था और यहाँ पर ये जो भी अनजस्टिस आपके साथ में हुआ है ना, इस पर्सन ने जो कुछ भी गलत किया है ना आपके साथ में,
ये आज दिन भर इसी के बारे में सोचते रहे हैं। और इसके पीछे की जो वजह है ना, पता है, इस पर्सन की फैमिली नज़र आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने जब अपनी फैमिली में आपके बारे में बात की है, तो यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली शायद इस पर्सन के डिसीजन से एग्री नहीं की, और इस पर्सन की फैमिली शायद आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हो गई है, और ये पर्सन कुछ कर नहीं पाए हैं, क्योंकि इसकी फैमिली के आगे ये पर्सन मजबूर हो जाते हैं, उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भले ही इस पर्सन के साथ किसी भी तरह का व्यवहार इसके अपने क्यों ना करते रहे हों, बट ये पर्सन हमेशा ही उनकी सुनते रहे हैं, उनकी मानते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, आपके इनके रिश्ते में जो कुछ भी होता रहा, टूटने की जो वजह बनी ना, वो यही थी कि मुझे लगता है इस पर्सन के अपने आपके और इनके रिश्ते के अगेंस्ट थे। और हो सकता है कि इनकी फैमिली चाहती हो अपनी मर्ज़ी से इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर लाना जो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से हो, जो उनको पसंद हो। तो ये वो वजह है कि इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और ये टावर मूवमेंट आपके इनके रिश्ते में आया है। बट आज दिन भर ये पर्सन इसके बारे में सोच भी रहे थे। जब ये पर्सन किसी को कमिटमेंट देने का सोचते हैं ना, तो इस पर्सन को आपका ख्याल ज़रूर आता है। ये पर्सन सोचते हैं एक बार आपके बारे में कि इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तो तोड़ दिया, बट हाँ, ये किसी और को भी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ऐसे विचार इस पर्सन के दिल में आज दिन भर आते रहे हैं, और ये पर्सन इसी को लेकर आपसे बात करने के बारे में भी सोचते रहे हैं। तो देख लेना, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ हमारे पास 8 ऑफ वांड्स आया है, और ये कार्ड कम्युनिकेशन को बताता है, प्यार को बताता है। और जो प्यार और कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये पर्सन जब फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, तो इस पर्सन को बार बार रह कर आज दिन भर आपका ख्याल आता रहा है, और ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोचते रहे हैं। इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, आपसे दूर रहकर भी देख लिया। इस पर्सन ने औरों को खुश करने के लिए अपने आप को बहुत दुख दे दिया, बहुत हर्ट कर लिया, और यही वो चीज़ है जो ये पर्सन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस दुख को सह नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन को अब ऐसा एहसास हो रहा है, आज दिन भर ये पर्सन ये एहसास करते रहे हैं, इस बात का दुख मनाते रहे हैं कि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया वो गलत था। इस पर्सन को अब आपके साथ में फैमिली बनानी है, ऐसा यहाँ लग रहा है। इसीलिए ये पर्सन अपना प्यार लेकर, अपने प्यार का पैगाम लेकर आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने का सोचते रहे हैं। आज दिन भर ये पर्सन आपसे मिलने की प्लानिंग करता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे ही कार्ड्स इस बात को बता रहे हैं कि जो रिश्ता पहले पास में टूटा था, फिर से ये पर्सन इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करने के बारे में आज दिन भर ये पर्सन सोचते भी रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।